जय दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिव आजाद के साथ इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ के ग्राम पंचायत मुबारकपुर में, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा स्थान ग्राम पंचायत मुबारकपुर में जब मुख्य खबर पर पहुंचे तो कुछ अलग ही नजारा था। जी सही सुना आपने, अलग ही नजारा था। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जनपद हापुड़ के प्रभारी पुष्पों की वर्षा के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर जनता का भी जनसैलाब देखने के लिए यहाँ मिला है और भव्य स्वागत जनता जनार्दन ने यहाँ पर किया है। तो मैं जानने का प्रयास करूंगा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी से, जो जनपद हापुड़ के प्रभारी जी हैं, कि आज का कार्यकर्ता सम्मेलन क्या उद्देश्य रहा। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम था समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन था और समाजवादी पार्टी गांव से जुड़ी हुई पार्टी है, किसानों से जुड़ी हुई पार्टी है, नौजवानों से जुड़ी हुई पार्टी है, मजदूरों गरीबों की पार्टी है। तो हम लोग हर ग्राम सभा में इस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करके समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत सबसे पहले हमने गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के ग्राम मुबारकपुर से किया है। मुबारकपुर गांव मेरे लिए एक अपना गांव है और मैं यहाँ जब भी कोई खुशी होती है उसको साझा करने के लिए ज़रूर आता हूँ। प्रभारी बनने के बाद मैंने सबसे पहला कार्यक्रम इस गांव में करने का निर्णय लिया था, उसके क्रम में आज इस गांव में है। आज जो आप हर्षोल्लास की बात कर रहे हैं, इस गांव का एक एक व्यक्ति, एक एक मातृशक्ति ये महसूस करती हैं कि वो खुद ही उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हैं उसके जनपद हापुड़ के तीनों विधानसभाओं के प्रभारी हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये जो जनसैलाब आपको दिख रहा है ये सारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बेदखल करना चाहता है। सर आगे की प्राथमिकता क्या रहने वाली है? समाजवादी की प्राथमिकता हमेशा किसान होते हैं, नौजवान होते हैं, मजदूर होते हैं, गांव होता है। तो हमारी प्राथमिकता में पूरा देश समावेशी तरीके से है, हम किसी को छोड़ने का काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हम गांव से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। सर जैसा कि कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर ग्राम पंचायत मुबारकपुर में हुआ है, अगर हम बात करें चुनावों की तो चुनावों को लेकर भी कोई रणनीति बनाई गई है यहाँ पर? अभी इसके बाद जो स्वागत कार्यक्रम था उसके बाद जो हमारे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो चाहे जोन के प्रभारी हों, चाहे सेक्टर के प्रभारी हों, चाहे बूथ के प्रभारी हों, उन सभी के साथ हम बैठ करके आगे की रणनीति हम तय करेंगे कि कैसे आगे चुनाव तक किस तरह से काम किया जाए कि हम लोगों तक पहुँचें और अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें और वो हमारी बात से सहमत हो। सर अगर हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन जनपद हापुड़ के ग्राम पंचायत मुबारकपुर में मुबारकपुर की जनता ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में पुष्पों की वर्षा के साथ में जो आपका यहाँ पे बेहद स्वागत किया है, तो जनता किस तरीके से आपको देगी? ये मेरा इन लोगों से आत्मीय लगाव है और ये मेरे लिए गर्व की बात तो है ही, एक मेरी जिम्मेदारी और जवाबदेही का भी विषय है कि अगर आज आपको लोग सम्मान कर रहे हैं तो आप जब कुछ करने लायक होते हैं, सरकार बनती है तो ग्राम मुबारकपुर को क्या मिलेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस ग्राम सभा में आने के बाद इतने हर्षोल्लास के साथ लोगों ने स्वागत किया। तो वो स्वागत तो बहुत अविस्मरणीय है, लेकिन हमें क्या करना है, काम करने की ज़रूरत है, ग्राउंड पर काम करने की ज़रूरत है और लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है। उसी क्रम में हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। सर जैसे कि आपने यहाँ पर बताया था और हमने भी तस्वीरें कुछ अपने कैमरे में साझा की हैं, जैसे कि आपने बताया समाजवाद पार्टी, अगर समाजवाद पार्टी आती है, जैसा कि आपने बताया था बिजली को लेकर के, गैस सिलेंडर की आप भी देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, किल्लतें काफी जनता झेल रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संदेश भी था कि ऐसी कोई सिलेंडर जैसी किल्लत नहीं है। और स्मार्ट मीटर को लेकर के आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो जनता लगातार जनपद हापुड़ के अंदर भी प्रदर्शन रोज करती महिलाएं नजर आ रही हैं? तस्वीरें और कैमरे कभी झूठ नहीं बोला करते हैं। आपके चैनल पे भी मैंने बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो फुटेज देखे हैं जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं कि लोग रात भर लाइन में लगे रहे एक सिलेंडर के लिए और सुबह सिलेंडर नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि सिलेंडर की किल्लत नहीं है। एक बार उनसे बोलिए कि जेड सिलेंडर की सुरक्षा हटा करके किसी गांव में जाकर के ये बात बोल के चले आए तो मैं उन्हें मुख्यमंत्री मान लूंगा। एक राजनीतिक शिष्टाचार होता है, एक लोकतांत्रिक तरीका होता है और एक नैतिकता नामी कोई चीज़ होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सारी बातें गलत तरीके से सिखाई जाती हैं। जो शिक्षण संस्थान है वो किसी पार्टी के संस्थान नहीं है, कोई विश्वविद्यालय किसी पार्टी का नहीं है, कोई स्कूल किसी पार्टी का नहीं है, कोई टीचर भी बच्चों के साथ किसी पार्टी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। आप जिन बच्चों के सामने एक दल के नेता का पुतला फूंक रहे हैं उस बच्चों में बहुत सारे समाजवादी विचारधारा के भी लोग होंगे, तो उनमें क्या मैसेज जाएगा कि ये देश का लोकतंत्र है या तानाशाही है?
तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही को पब्लिक डोमेन में बताने का काम कर रही है और देश की जनता ये समझेगी कि अगर ये पब्लिकली किसी का पुतला फूंकने के लिए स्कूल के बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शिक्षकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ये और सत्ता में रह गए तो देश और प्रदेश को कहां ले जाएंगे, इसका आकलन आप इससे कर सकते हैं। सर जैसा कि पुतले को दहन करने पर अध्यक्ष जो महिला थी वो भी आग की चपेट में आ गई थी, जहां सोशल मीडिया पे काफी तस्वीरें मंत्री जी की, हमारी अखिलेश जी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो मंत्री जी उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी कभी भी सामाजिक समरसता को तोड़ने काम नहीं करती है, आपसी भाईचारा को कभी खत्म नहीं करना चाहती है। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की विधायिका ने पुतला फूंकते समय वो जल गई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको देखने भी गए थे। ये जो संवेदना है किसी नारी शक्ति के लिए, इसको भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए। और जो फोटो आई है उस फोटो को भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यालय में लगा देना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले उस तस्वीर को दिखाना चाहिए कि भारत की जो मिट्टी है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, भारत के जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में दिखता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सच का नकाब पहनती है। वो पुतला दहन में भी भगवान ने उन्हें दिखा दिया, कोरोना के समय भी भगवान ने उन्हें दिखा दिया था। ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जिसमें भगवान ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको बढ़ावा देती है। अभी आपने देखा होगा 2024 में लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी को चुनने का काम किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कम्युनल पॉलिटिक्स का कोई जगह नहीं है, वो एक संदेश था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के अहंकार में चूर हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिनों सत्ता से बेदखल होंगे उनकी असली स्थिति पता चल जाएगी और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। और जो आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसका ठीक उल्टा करती है। सबका साथ करती है, सबका विनाश करती है, विकास करती है सिर्फ दो लोगों का, अंबानी और अडानी का। सर जैसा कि प्रधान बात कर लेते हैं चुनावों का बिगुल अभी तक नहीं बजा है, चुनावी का समय भी निकलता जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप, जैसा कि लगता है कि चुनावों को टाला जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक पार्टी है, हम उसे नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की पार्टी कहते हैं। जब उसे लगा कि पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे और बैलेट पेपर में बेईमानी करने की भी गुंजाइश कम होगी, समाजवादी पार्टी की तरफ लोग झुक रहे हैं और उन्हें यह पता है कि अगर इस बार कोई अधिकारी बेईमानी करेगा तो प्रदेश की जनता ही उसे सबक सिखाने काम कर देगी। तो इस भय से इन्होंने अपने चुनाव को टालने का काम कर दिया, क्योंकि उन्हें हार दिख रही है। तो हार जितने दिन टाल दें, लेकिन आप टाल कब तक सकते हो? विधानसभा में हार जाओगे, फिर पंचायत में हार जाओगे, तो हार को आप टाल नहीं सकते। अब आप हार का सामना करना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, पिछली बार की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो गलत नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का इस्तेमाल करती है। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ ना, कमियां क्या बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गलत नैरेटिव फैलाती है, उसमें धन का इस्तेमाल करती है, बल का इस्तेमाल करती है। और आपने देखा चुनावों में मैनिपुलेशन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो चुनाव जीते ही थे 2022 में। मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं, आपने देखा मिल्कीपुर का उपचुनाव था, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 6 वोट डाल के आया और वीडियो बनाया बाकायदा ईवीएम की, उसके बाद अपलोड कर दिया और उसके बाद भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। रामपुर में आपने देखा पुलिस अधिकारी पिस्टल लगा करके महिला को बोल रहा है कि आपको वोट नहीं डालने जाना है। तो अगर लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लोग पिस्टल से वोट रुकवाने का काम करेंगे तो ये जीत थोड़ा न रहे हैं, ये तो इनकी हताशा है। भारतीय जनता पार्टी हताशे की तरफ जा रही है और तानाशाही को बढ़ावा दे रही है, और वैसे तो चुनाव हार ही रही हो, लेकिन 2027 में इतनी बुरा तरह से हारेगी कि बेईमानी करने के बाद भी उनकी लोटियां डूबनी तय है। सर जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ किसानों का ये कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो चुनावों को भी क्यों नहीं फिंगर से किया जाए। फिंगर से इसलिए किया जाए, राशन मिलता है तो राशन पर भी फिंगर, अगर खाद लेने के लिए किसान जाता है तो उस पर भी फिंगर, अन्य काफी ऐसी चीजें हैं जो फिंगर से होती हैं। तो किसानों का ये कहना है क्यों ना फिंगर से ही चुनाव किया जाए, चुनाव आयोग क्यों ना फिंगर से चुनाव कराए। इस पर क्या राय है? ये बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने, जब समाजवादी पार्टी उस समय बोल रही थी जब भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर कराने का काम किया था, और हमने ये कहा था कि अगर हम हर चीज को आधार से लिंक कर दिए हैं, आपके पैन को आधार से जोड़ दिया, आपके राशन को आधार से जोड़ दिया, आपकी सर्विस बुक को आधार से जोड़ दिया, तो आप क्यों नहीं आधार कार्ड से ही वोटर लिस्ट को जोड़ देते? उससे डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। सॉफ्टवेयर जो खरीद रहे हो उसका पैसा बच जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर खरीद के भारतीय जनता पार्टी को मैनिपुलेशन करना है। तो हमने तो सबसे पहले आवाज हमने उठाई थी इस बात की कि आप फिंगर से क्यों नहीं कराते।
वोट भी फिंगर से डलवाइए, वोटर लिस्ट भी फिंगर से सही करवा दीजिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। तो एसआईआर की प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बात कही कि जब हम सब चीज़ को आधार से जोड़ सकते हैं तो हम वोटर लिस्ट को यानी कि वोटर आईडी को क्यों नहीं जोड़ सकते हैं। जब हम वोटर आईडी को आधार से जोड़ देंगे, उसका कारण ये है कि जो हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो आइरिस का इन्फॉर्मेशन है, फिंगरप्रिंट का इन्फॉर्मेशन है, फेस का इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत यूनिक है, उसमें डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकती है। तो हम कि आपने बताया है समाजवादी पार्टी के मंत्री जी ने ये कहा था जब एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे थे। तो अब बात कर लेते हैं, जैसा कि अब जनता भी ग्राम पंचायतों में इस मुद्दे को लेकर के चर्चाओं में आ रही है, तो कहीं ना कहीं जनता लगता है कि अब जागरूक होती नजर आ रही है। देखिए, झूठ की एक उम्र होती है, भारतीय जनता पार्टी की जो धोखे की राजनीति है उसकी एक उम्र है, वो सारा खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के ढोल की पोल सबके सामने आ चुकी है। आप मुझे बताओ कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, 3 काले कानून ला रहे हैं, व्यापारियों को मेरठ में आपने देखा उनकी दुकानें तोड़वा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और महिलाओं के साथ आरक्षण का धोखा, दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपमानित करने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी किसके लिए काम कर रही है, ये तो प्रश्न है सबके दिमाग में ना। भारत के लोग तो दो पूंजीपति तो नहीं है, 140 करोड़ के लोग हैं, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, तो जनता को पता है ना उन्हें क्या मिला है। अब जो सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें पता वो लाइन में लगे हैं। योगी जी कह रहे हैं कोई लाइन ही नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो जो लाइन में लगे उसे पता तो है ही है। तो आपको कहने की जरूरत नहीं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई जागरूक है, उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और झूठ की राजनीति करती है, और अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति खत्म होने जा रही है 2027। सर, जब समाजवादी पार्टी अपना परचम यूपी में लहराएगी तो उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं बेरोजगारी, युवा और बेरोजगारी पर आपकी आपकी क्या? सबसे पहले समाजवादी पार्टी गरीब महिलाओं को 40,000 रुपया एक साल में देने का काम करेगी। सबसे पहला काम। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है और वो देंगे। जब 300 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी उसका आपको फायदा होगा। 40,000 रुपये अगर महिलाओं के खाते में आएंगे उससे आपका फायदा होगा। स्नातक तक की जो शिक्षा है बेटियों की वो फ्री कर दी जाएगी। 12वीं तक की जो बेटों की शिक्षा वो फ्री कर दी जाएगी, तो शिक्षा आपकी फ्री हो गई। सरकारी अस्पतालों में जो समाजवादी पार्टी सरकार में 1 रुपये में इलाज होता था वो दोबारा से लागू कर दिया जाएगा। हम टोल टैक्स भी कम कर देंगे। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो देश के हित में है, देश के युवाओं के हित में है। समाजवादी पार्टी वो कर देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक अखिलेश यादव जी का वीडियो वायरल हुआ था बहुत तेजी से कि जो अनपढ़ लोग होते हैं वही काम उठाते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं उस पर क्या करना चाहिए आप? देखिए, हर किसी को जागरूक होना चाहिए और ये बात समझना चाहिए कि वो काम क्यों कर रहा है। किसी कहने पे तो नहीं कर रहा है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से कोई काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आकर के अगर कोई काम कर रहा है, वो अपना ही नुकसान कर रहा है, तो उसका आंख खोलने का काम हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। इसलिए राष्ट्रपति जी ने बात कही थी। देखिए, इस समय हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट पर थे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, जो जनपद हापुड़ के प्रभारी भी हैं। तो आपने सभी दर्शकों ने सुना किस तरीके से वो जो समाजवादी पार्टी की अगर यूपी में अपना परचम लहराती है तो किन किन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारेंगे। चलिए, तो बात कर लेते हैं आशुतोष शर्मा भी इस समय हम न्यूज इंडिया फर्स्ट पर हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन ग्राम पंचायत मुबारकपुर में, और वहाँ पर बात कर लेते हैं जैसा कि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी भी वहाँ पर पहुंचे हैं, जो भव्य स्वागत जनता जनार्दन ने भी किया है। तो इस तरीके इसे किस तरीके से यहाँ पर आशुतोष शर्मा जी देख रहे हैं, वही सब चीज़ों को जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आज गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की ग्राम पंचायत मुबारकपुर में, जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन समाजवादी पार्टी का रखा गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हापुड़ जनपद के प्रभारी प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आए थे। करीब 400 से 500 लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्प लिया। साथ ही हापुड़ जनपद के सभी वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये हमारा जो गांव है, यहाँ पर अतिथि का सम्मान और सत्कार बड़े हर्षोल्लास से किया जाता है, और हमारे जो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं वो लगातार इस गांव में आते रहते हैं। पहले भी कई बड़े कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया है, तो आज उसी कड़ी में ये कार्यक्रम रखा गया था और बहुत ही उत्साह के साथ ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया है, सम्मान किया है, पुष्प वर्षा की है। और ये हमारा सौभाग्य है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो हमारे गांव में आए हैं, हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। तो जब समाजवादी पार्टी अपनी यहाँ पर सरकार बनाएगी यूपी में, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या क्या प्राथमिकता यहाँ पर लेनी? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर, जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना है कि प्रत्येक महिला को, गरीब परिवार की महिला को 40,000 रुपये सालाना मिलेगा। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। किसानों के लिए किसान आयोग बनेगा। तमाम योजनाएं उन्होंने सरकार आने पर दी हैं, और पहले भी उन्होंने इस तरह का काम किया है, जैसे कि 100 डायल किया, 108 एम्बुलेंस का काम किया।
तो लगातार जब समाजवादी सरकार आएगी तो मुबारकपुर ग्राम पंचायत के साथ साथ गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की जो 125 ग्राम पंचायतें हैं वहां पर हमारा प्रयास रहेगा कि प्राथमिकता पर उन सबके कार्य कराए जाएं। कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या चुनावों को लेकर के कोई रणनीति बनाई गई है? आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन में सिर्फ समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया गया है। बाकी चुनावी रणनीति पर यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो प्रभारी जी जो है अपने कार्यालय में लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इस समय न्यूज इंडिया फर्स्ट पर थे समाजवादी पार्टी से बड़े नेता आशुतोष शर्मा गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से, जो यहाँ पर बात कर लेते हैं मुबारकपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर किया गया था। हम तस्वीरें भी आपको साझा करेंगे जितना जन सैलाब यहाँ पर जनता का देखने के लिए मिला। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोगी शिव आजाद।